आप देख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यधिक छोटी वस्तु को देखा जाता है। ठीक है ना। इसकी सहायता से अत्यधिक छोटी वस्तु को देखा जाता है, जैसे जीवाणुओं, वायरस, ये सब देखते हैं। इस यंत्र की आवर्धन क्षमता जो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी से बहुत अधिक होती है। ठीक है। इसमें मुख्य अवयव होता है अदृश्यक, नेत्रिका। तो अदृश्यक जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस लगाया जाता है, छोटे द्वारक का, कम फोकस दूरी का। और नेत्रिका जो लगाई जाती है वो बड़े फोकस दूरी की होती है और बड़े द्वारक की भी होती है, और इसी में क्रॉस तार होता है। देखिए, जब सूक्ष्मदर्शी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्रॉस तार अदृश्यक में लगा हुआ था, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में क्रॉस तार नेत्रिका में लगा रहता है। अदृश्यक और नेत्रिका दोनों में उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये उसके जो प्रतिबिंब बनना है उसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, ये अदृश्यक लेंस है, इसका द्वारक छोटा है यानी छोटे मुख का है, तो ये नेत्रिका है। ठीक है। संरचना में आप अगर देखना चाहें तो देखें, तो धातु की एक नली होती है। ठीक है। एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का अदृश्यक ओ के रूप में उत्तल लेंस लगा रहता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्रिका के रूप में लगा रहता है। इसमें भी लेंस आपका कैसा होता है? उत्तल होता है। यानी अदृश्यक लेंस भी उत्तल और नेत्रिका लेंस भी उत्तल होता है। इस लेंसों के बीच की दूरी यानी नेत्रिका और अदृश्यक के बीच की दूरी को कम या अधिक करने के लिए एक दंतु दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिससे वो आगे पीछे होते हैं और प्रतिबिंब देखने में सहायक होते हैं। अब प्रतिबिंब का बनना अगर समझना चाहें तो इसको समझें। तो जिस वस्तु को अगर हमें देखना होता है उस वस्तु AB को हम नेत्रिका के सामने रखते हैं, अदृश्यक के सामने रखते हैं। ये आपका अभिदृश्यक है और ये आपकी नेत्रिका है। ठीक है। ये दोनों लेंस उत्तल होते हैं। ठीक है। ये नेत्रिका हो गई, ये अदृश्यक हो गया। तो जिस वस्तु AB को देखना होता है उसे अदृश्यक के सामने रखते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब अदृश्यक लेंस द्वारा बनता है A-B', वास्तविक होता है। ठीक है। और उल्टा होता है। जब ये बन जाता है तो नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम करता है, और इसका नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, बड़ा बनता है, A'-B' बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। जैसे इसकी भाषा में भी हमने लिखा है, इसकी भाषा भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो वस्तु AB को अदृश्यक लेंस O के सामने रखते हैं। AB का प्रतिबिंब A'-B' वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब ये तो आपका एक स्टेप हो गया। A'-B' प्रतिबिंब नेत्रिका E के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब A'-B' प्राप्त होता है। प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। ठीक है। अब इसका आवर्धन क्षमता हम देखें तो आवर्धन क्षमता का एक ही सूत्र होता है कि प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो देखिए, अंतिम प्रतिबिंब बनता है A'-B' पर। नेत्रिका बीटा कोण के लिए अगर हम देखें तो त्रिभुज A'-B', है ना, से बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा A'-B', E A'। और जो दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम
उसके लिए अल्फा बराबर tan अल्फा AB/d, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जाती है। अल्फा और बीटा कोण छोटे होते हैं, इसलिए tan रखना उचित नहीं होता। आवर्धन क्षमता में क्या होता है कि यही आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र है, यानी प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। अब इस बीटा और अल्फा को मान यहाँ से अगर हम उठा के रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा इस तरह का कंडीशन होता है और ऐसा हमें सूत्र दिखता है। अब इसमें चित्र में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि A डैश B डैश और AB डैश ये होगा V0/U0, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है अदृश्यक से, और D दूरी पे बना है, और नेत्रिका की दूरी आपकी ये हो जाएगी UE। ठीक है, तो इस तरह ये मुख्य सूत्र आता है आवर्धन क्षमता का। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए हम UE की जगह पे FE लिखते हैं, क्योंकि जब फोकस पर आएगा प्रतिबिंब, नेत्रिका के जो अदृश्यक का जो प्रतिबिंब है वो जब नेत्रिका के फोकस पर आएगा तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के बनेगा, जिसका सूत्र हम ये कहेंगे। इस सूत्र में केवल UE की जगह पे FE लिखा गया है और माइनस में ये होता है। अब इस समय सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है V0 और FE के बराबर होती है। अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना, तो UE की जगह पे हम D का प्रयोग करते हैं, है ना, जहाँ D होता है वहाँ UE का प्रयोग करते हैं। कुछ स्थिति में जो है ये 1+ हो जाता है। पिछले वाले में भी हम बताए थे कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाने लगते हैं हम प्रतिबिंब को, तो इसमें 1+ जुड़ जाता है, क्योंकि सूत्र जो होता है ना FUE होता है, यहाँ पे UE होता है और 1/FE होता है। इसी सूत्र से इसको निकाला जाता है। एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं, यम अधिक होने पर U0 का मान कम होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए, अगर हम चाहते हैं कि आवर्धन ज़्यादा हो तो उसके लिए U0 का मान, यानी अदृश्यक जो वस्तु रखते हैं उसकी दूरी कम होनी चाहिए, और उसके बाद भी अगर हम m का मान अधिक चाहते हैं तो हमको V0 का मान बढ़ा के रखना चाहिए। ठीक है, अब ये स्पेशल है, इसको देख लीजिए। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। याद रखिए, यंत्रों की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता होती है। तो विभेदन क्षमता क्या है? रिसॉल्विंग पावर है। इसमें किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। तो पास पास वस्तु रखे गए हों और हम यंत्र लगाकर देख रहे हों, तो जितनी पास वस्तु को वो अलग कर सकता है वो उसकी विभेदन क्षमता है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है D/1.22 लैम्डा रेडियन होती है। यहाँ पे जो D है ये अभिदृश्यक का द्वारक है, है ना, अभिदृश्यक का द्वारक होता है। लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, जो प्रकाश यूज हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अदृश्यक लेंस हो या दर्पण के द्वारक बढ़ाने से बढ़ जाती है ना। एक और चीज देखिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है 2 sin अल्फा 1.22 लैम्डा। यहाँ जो अल्फा है इसको कहते हैं शंकु कोण, ठीक है। अब शंकु कोण क्या होता है? जो आपकी अदृश्यक होता है, अदृश्यक लेंस लगा रहता है, जो हम यहाँ वस्तु रखते हैं, ठीक है, वस्तु जो रखते हैं, तो जो ये कोण यंत्रित करता है इसी को कहते हैं हम दर्शन कोण, ठीक है, शंकु कोण। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाते हैं शंकु कोण को बढ़ाकर और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटाकर। जब भी पूछा जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाते हैं, तो ये हम सब लगाते हैं कि शंकु कोण बढ़ाते हैं और तरंगदैर्घ्य को, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को घटाकर उसकी क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ये समझ लीजिए। विभेदन सीमा, दो निकट रखी वस्तु, दो निकट
रखी वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी जिसे प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब बनाया जा सके उस यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा में और क्षमता में अनुपात होता है। विभेदन सीमा व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन क्षमता की, यानी जिस यंत्र की विभेदन क्षमता ज़्यादा होगी उसकी विभेदन सीमा कम हो जाती है, या ये कह लीजिए कि जिसकी विभेदन क्षमता कम होती है उसकी विभेदन सीमा अधिक होती है। ठीक है, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी, इसी सूत्र को उल्टा करेंगे। ये सूत्र को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो विभेदन सीमा का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि हम ये संबंध आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्म दूरदर्शी की विभेदन सीमा देखेंगे तो इसी का उल्टा करेंगे, तो ये 1.22 λ/d हो। एक चीज़ हो जाएगी, स्वस्थ मनुष्य का जो विभेदन सीमा है वो 1 मिनट का होता है या 1/60 अंश का होता है। ठीक है, यानी अगर 1 मिनट की दूरी पर का दर्शन कोण बनाने वाला कोई होगा तो उसकी क्या होगी, विभेदन सीमा, तब तक वो हमें दिखाई देगा। यानी दर्शन कोण अगर 1 मिनट का बन रहा है या 1/60 डिग्री का बन रहा है, तब स्वस्थ मनुष्य के नेत्र द्वारा उसे देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी में 4000 प्रकाश से कम दूरी पर अगर रखी 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयोग करते हैं तो कम से कम दूरी पर रखी वस्तु हमें दिखाई देती है। ये आपको समझ में आ गया। विभेदन क्षमता क्या है, प्रकाश संयंत्र द्वारा पास पास रखी वस्तु को अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा क्या है, दो निकट रखी वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे प्रकाशिक यंत्र अलग अलग प्रतिबिंब बना सके उसकी विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया।